अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 5C क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज बेसिकली। और वहां पे हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया था। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 टू ऑनवर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 13। ये जितने भी क्वेश्चन आपके पास अप टू 20 लिखे हुए यहाँ पे सब में आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो दैट basically value of d is equal to 0 because it is given that in each equation each quadratic equations have equal roots। और हमें पता है पहले से, क्योंकि जब इक्वल रूट्स होता है तो जो d की वैल्यू होती है वो इक्वल टू 0 होता है। याद आया है? d की वैल्यू जब 0 होता था इस केस में हम बताते थे कि एक तो आपके पास इक्वल रूट्स आएंगे, दूसरा रियल होंगे, और रियल में भी डिपेंड करता है रैशनल, ये रैशनल वो कंडीशन आपको मैंने बताया था, परफेक्ट स्क्वायर तो होता ही होता है। साथ में बी की वैल्यू पे डिपेंड करता था कि रैशनल है या फिर इरेशनल, उसके अकॉर्डिंग रैशनल और इरेशनल हम बता देते थे। और अप टू क्वेश्चन नंबर 12 में मैंने आपको यही चीज बताया। तो चलिए अब हम चेकआउट करते हैं कि k की वैल्यू क्या होगा, सो दैट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिकली जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, चाहे वो रैशनल हो इरेशनल हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं फिलहाल। ठीक है, चलिए तो k की वैल्यू निकालना, तो उसके लिए क्या करेंगे, d इक्वल टू 0 पुट करेंगे, मतलब सिंपल सी बात है b स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू हम 0 रखने वाले हैं और k की वैल्यू निकालने वाले हैं। चलिए यहाँ से ABC की वैल्यू निकालेंगे, तो B की जगह पे K है तो K का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई A की जगह पे 9 है तो 9 और मल्टीप्लाई C की जगह पे 1 है तो 1 और इक्वल टू में 0। K स्क्वायर मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 36 इक्वल टू 0। हमें K की वैल्यू निकालनी है तो K स्क्वायर इधर रखेंगे, उसको उधर भेज देंगे 36। K की वैल्यू निकालेंगे तो उसको स्क्वायर रूट में भेज देंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 36 और प्लस माइनस आ जाएगा, K की वैल्यू आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट 36 की वैल्यू होती है आपके पास 6। तो आपके पास K की वैल्यू जो आ गई, एक हो गया प्लस का 6 और एक हो गया आपके पास माइनस का 6। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है, फिल है। चलिए तो यहाँ पे हमने कर दिया क्वेश्चन नंबर 13, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, हर किसी इक्वेशन में आपके पास यही चीज चेक करना है, तो मैं ये चीज लिख देता हूँ और अब मैं मिटाऊंगा नहीं, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू 0 रखना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली हो चुका है। सेकंड देखते हैं। देखिए एक्स का कोफिशिएंट, कई बार स्टूडेंट्स को यहाँ पे मिस्टेक यही कर देते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या है, सॉरी ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू निकालने में। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर देखना है, कोफिशिएंट देख लीजिए, ए पता चल गया, एक्स है उसके साथ जो भी कोफिशिएंट है वो देख लीजिए, आपको बी पता चल जाएगा। और अकेला इधर जो कांस्टेंट नंबर है, बाकी वो सारा का सारा वैल्यू जो किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू है। इतनी बात समझ में आ गई? डन है। चलिए अगर मैं बी की वैल्यू की बात करूं, यहाँ पे -2k है, ध्यान दीजिएगा -2k है। अगर प्रॉब्लम हो तो पहले अलग से लिख लीजिए, उसके बाद वहां पे सॉल्व करना शुरू कीजिए। बी स्क्वायर हो चुका है, फिर बीच में माइनस है तो -4 मल्टीप्लाई ए की जगह यहाँ पे 1 है और सी की जगह पे आपके पास यहाँ पे 7k माइनस का 12 है, 7k माइनस का 12 और इक्वल टू में आपके पास क्या है, 0 है। बस आपको इसको सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो ये जो स्क्वायर है सबका स्क्वायर आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना लेगा और 2 2 4 और k का स्क्वायर आ जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस। ध्यान दीजिएगा इस 4 से 1 को करेंगे 4 ही आएगा, इस 4 से हमें दोनों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। तो ये आ जाएगा 4 से 28 को करेंगे, सॉरी 4 से 7 को करेंगे 28 के आ जाएगा और 4 से इसको करेंगे 12 चौक 48 आ जाएगा, माइनस का इक्वल टू 0। मैंने इसलिए अभी ब्रैकेट से नहीं हटाया क्योंकि ये नेगेटिव साइन दोनों को साइन चेंज करने वाला है। तो ये आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस का 28k और ये प्लस का 48 बना लेगा इक्वल टू में 0। इक्वेशन को थोड़ा सा छोटा करने के लिए मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ दोनों साइड, कुछ इस तरीके से। ये आ जाएगा k का स्क्वायर माइनस, इससे इसको हटा देंगे तो 7k और इसी 4 जो तीनों के नीचे चला जाएगा, बेसिकली इसको डिवाइड कर दिया हट गया, इसको डिवाइड कर माइनस का 7 आ गया, इसको डिवाइड किया तो 12 आ गया और इक्वल टू में 0। अब आपको क्या करना है, इसको ब्रेक कर देना है, सो दैट हमें k की वैल्यू मिल जाए। अब यहाँ पे आपके पास दोनों ही फॉर्मूले हैं, या तो फैक्टराइजेशन मेथड से कर लिए, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कहते थे, या फिर आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर दीजिए, मर्जी आपकी है। तो मैं इसको सिंपली फैक्टराइजेशन से कर देता हूँ, माइनस का 4 के माइनस का 3 के प्लस का 12 लेता हूँ। एक्सरसाइज 5A का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ मैं, याद कीजिए। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए नहीं आई है तो भाई के पहले तो 5A कीजिए, उसके बाद आगे कीजिएगा कुछ। और इक्वल टू में 0, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 0, ये आ जाएगा इक्वल टू 0, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 4, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 3, तो आ जाएगा एक हो गया 4, एक हो गया 3 और यही आपके पास सॉल्यूशन सेट बन जाएगा फॉर द वैल्यू ऑफ k। मैं सिर्फ आंसर मैच करते चला जाता हूँ जल्दी जल्दी से। ठीक है, हमारे पास एक्सरसाइज कौन सा था, 5C, राइट। जस्ट लेट मी चेक, कई बार क्या होता है मिस्टेक्स कर देते हैं हम। यस, 4,3 इज द राइट आंसर। चलिए अब हम आगे चलते हैं, मिटा दो इसको।
तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 14, राइट। चलिए अब हम 15 के पास चलते हैं। ओके, तो 15 में ये है आपके पास a की वैल्यू देख लीजिए, ये पूरा रहेगा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और x का कोएफिशिएंट b की जगह पे ये पूरा रहेगा, और c तो अकेला k है, ठीक है। चलिए तो b स्क्वायर मीन्स 2 ब्रैकेट में k प्लस 1 का पूरे का स्क्वायर, और बीच में -4 मल्टीप्लाई a की जगह पे 3k प्लस 1, ठीक है, 3k प्लस का 1 कुछ इस तरीके से रहेगा, और फिर c की जगह पे आपके पास k रहेगा, ठीक है। चलिए और इसको हम इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। ये स्क्वायर जो इसके साथ भी इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस 4 से k को कीजिए पहले तो 4k आ जाएगा, फिर 3k प्लस का 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या कीजिए, 4 को यूं ही रखिए, और यहाँ पे k प्लस 1 बोले तो a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ही खुल जाएगा, और आपको पता है a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab। चलिए तो a का स्क्वायर मतलब k स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, और प्लस में 2ab मतलब 2k, और 1 तो आ जाएगा 2k, और माइनस इस तरीके से 4 अभी ब्रैकेट में रखता हूँ, और ये आ जाएगा 4 3 जा 12 k का स्क्वायर, और इससे इसको करेंगे तो प्लस का 4k इक्वल टू 0। अभी ब्रैकेट से इसलिए नहीं हटाया क्योंकि नेगेटिव साइन सबका साइन चेंज करने वाला है, और ये 4 से सारे मल्टीप्लाई भी होंगे, तो ये आ जाएगा 4k का स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस का 4 और माइनस प्लस का ये 8k, ठीक है। चलिए 4 से तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे माइनस का 12k का स्क्वायर होगा, और साथ में माइनस का 4k होगा इक्वल टू में 0। चलिए इसको सॉल्व कर देंगे तो माइनस का 8k स्क्वायर आ जाएगा, और इसको सॉल्व कर देंगे तो प्लस का 4k आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 4 आएगा इक्वल टू में 0। डन है। चलिए -4 से दोनों साइड में डिवाइड कर देता हूँ, इससे फायदा क्या होगा, इक्वेशन छोटा बन जाएगा, और साथ में ये जो k स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास पॉजिटिव भी हो जाएगा, राइट। चलिए तो यहाँ पे 2k स्क्वायर बच जाएगा, -4 इसके नीचे चला जाएगा, तो इसको माइनस का k बना देगा, और इसको माइनस का 1, और इक्वल टू में बच जाएगा आपके पास 0। अब इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं 2 और 1, तो माइनस के ले लो, नहीं -2 प्लस के लेना पड़ेगा, तो ले लेते हैं 2k का स्क्वायर माइनस का 2k प्लस का k माइनस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 2k कॉमन, तो आ जाएगा k माइनस का 1 प्लस का 1 कॉमन, k माइनस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा k माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ आ जाएगा 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू आ गई 1, और यहाँ से k की वैल्यू आ गई माइनस का 1 अपॉन में 2, और कुछ इस तरह का आंसर आ चुका है 1, -1 अपॉन में 2। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है। जस्ट लेट मी चेक द आंसर, 1, -1/2, ठीक है, 1, -1/2। आगे पीछे लिखा हो, जब भी घबराना नहीं है, सॉल्यूशन सेट तो वही आपके पास, ठीक है। चलिए ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 भी। अब इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 के पास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये है आपके पास, और अगर हम यहाँ पे देखें तो a के जगह पे 1 है, b के जगह पे ये पूरी वैल्यू रहेगी आपके पास x का कोएफिशिएंट, और c के जगह पे ये पूरी वैल्यू रहेगी, राइट, ठीक है। चलिए तो b स्क्वायर मीन्स यहाँ पे माइनस का 2 ब्रैकेट में 5 प्लस का 2k का पूरे का स्क्वायर, बीच में माइनस, फिर 4 मल्टीप्लाई a के जगह पे यहाँ पे 1 है, और c के जगह पे आपके पास ये पूरी वैल्यू है 3 टाइम्स ब्रैकेट में 7 प्लस 10k, और इक्वल टू में आप क्या रख दोगे 0। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये जो स्क्वायर है दोनों में रहेगा तो माइनस का तो प्लस बना देगा, 2 को 4 बना देगा, और इसको मैं पहले ब्रैकेट में होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख देता हूँ, और माइनस 4 3 जाइए हो जाएगा 12, और आ जाएगा 7 पे k प्लस 10k, और इक्वल टू में 0। यहाँ पे अगेन मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर, ये आ जाएगा फिर b का स्क्वायर, फिर आ जाएगा 2ab, 5 2 जा 10 2 जा 20k, ठीक है, बीच में माइनस 12 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आ जाएगा 12 7 12 से 72 12 से 84 12 से 84 है ना, 12 से 84, और 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 120k है ना। अभी ब्रैकेट हटाया नहीं क्योंकि ये नेगेटिव साइन सबका साइन चेंज करने वाला है। अच्छा, इनसे 4 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100, 4 से इसको करा 100, इसको करा तो 16k का स्क्वायर, और 4 से इसको करा तो 80k, बीच में माइनस से इसको करेंगे तो 84, और इसको करेंगे तो -120k, और इक्वल टू में 0। चलिए सॉल्व कर देते हैं। k स्क्वायर वाली टर्म 1 है, तो ये आ जाएगा 16k का स्क्वायर, इसका काम खत्म। एक k वाली टर्म ये है, और एक k वाली टर्म ये है, ठीक है। k स्क्वायर वाली टर्म यहाँ हो गया, k वाली टर्म प्लस माइनस कर देंगे तो इधर तो बच जाएगा 20, उधर 20 मतलब 40 बच जाएगा, तो माइनस का 40k बच जाएगा, तो इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। इसको प्लस माइनस कर देंगे तो प्लस का 16 बच जाएगा, और इक्वल टू में 0। यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि 8 से सारे टर्म डिवाइड हो रहे हैं, तो 8 से मैं बोथ साइड को डिवाइड कर दूंगा, सो दैट इक्वेशन क्या हो जाए, थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाए, राइट। 8 तीनों के नीचे चला जाएगा, तो ये बना लेगा आपके पास 2k स्क्वायर,
इसके नीचे जाएगा तो माइनस का 5k, इसके नीचे जाएगा तो 2 और इक्वल टू में 0। अब इसको हम फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करने के लिए 2 2 जब 4 हो गया तो माइनस का 4k और माइनस का k ले लेता हूँ तो काम बन जाएगा अपना। यहाँ से हम 2k कॉमन ले लेंगे तो k माइनस का 2 बचेगा, यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे तो k माइनस का 2 बचेगा, ठीक है, और इक्वल टू में 0, यहाँ से k माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू आपके पास 2 और यहाँ से k की वैल्यू आपके पास 1/2। सो 2, 1/2 विल बी द सॉल्यूशन फॉर दिस बेसिकली वैल्यू ऑफ k, ठीक है। Just let me check the answer. Which question one? This was question number 16. 2,1/2 बिल्कुल सही है। चलिए तो 16 भी हो चुका है हमारे पास। इसी तरीके से अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, है ना। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 के पास। चलिए 17 में ये है आपके पास a की वैल्यू, ये है आपके पास b की वैल्यू और ये है आपके पास c की वैल्यू, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे बी स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स में ब्रैकेट में k+3 का होल स्क्वायर, बीच में -4 मल्टीप्लाई a के जगह पे k+1, इसको ब्रैकेट में रखना है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम होगी, और c के जगह पे ये k+8, ठीक है, और इक्वल टू में आपको क्या करना है 0। अब ये जो स्क्वायर है वो इसमें भी तो इसको 4 बना देगा, इसको k+3 का होल स्क्वायर बना देगा। माइनस इस 4 को यूँ रखता हूँ और पहले में इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आ जाएगा k स्क्वायर प्लस में k से 8 को करेंगे 8k प्लस में 1 से करेंगे तो k+8 आ जाएगा इक्वल टू में 0, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी आप क्या कीजिए, पहले होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये आ जाएगा a² b² प्लस का 2ab मतलब 6k। -4 से सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो माइनस पहले बाहर रखता हूँ, ठीक है, और या फिर थोड़ा सा भी पहले ऐसे ही रखता हूँ और ये बना लूँगा k² प्लस का ये ऐड कर दूंगा 9k प्लस का 8 आ जाएगा इक्वल टू में 0, ठीक है। चलिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k का स्क्वायर और प्लस में 9 4 जा 36 प्लस का 4 6 जा 24k और -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4k का स्क्वायर -9 चौके 36k और -8 चौके 32 और इक्वल टू में 0। चलिए अब ये वाला ये कैंसिल आउट हो गए, उसके बाद k की वैल्यू ये बच गए तो माइनस का 12k बच गया और इससे इसको करेंगे प्लस माइनस कितना बच गया 4 ना, आई थिंक यस, प्लस का 4 बचाएगा इक्वल टू 0। ये -12 को इधर रखेंगे, इसको उधर रह जाएगा -4 माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू 4/12, 4 से इसको काट देंगे तो 1/3, तो k इज इक्वल टू 1/3, यही आपके पास सॉल्यूशन सेट में हो जाएगा, ठीक है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 और 17 का 1/3 बिल्कुल सही है आपके पास। तो चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 के पास। नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कुछ इस तरह से हैं ये। अगर इस इक्वेशन को अगर आप नोटिस करते हो तो इसमें पता चलेगा आपको कि ये जो चीज़ है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड देन वी हैव टू अप्लाई d इज इक्वल टू 0 बोले तो b² - 4ac इक्वल टू 0। तो चलिए इसको कन्वर्ट करने के लिए पहले क्या कीजिए, ये है आपके पास kx² प्लस का kx प्लस का 1 इक्वल टू -4x² माइनस का x, ये इक्वेशन है, ठीक है। आप क्या कीजिए, पहले सबसे पहला आपका काम है यहाँ पे x² वाली टर्म को एक जगह, x वाली टर्म को एक जगह और कांस्टेंट नंबर वाली टर्म को एक जगह। चलिए तो इन दोनों को पहले तो अंदर लाया जाए, तो ये आ जाएगा kx² प्लस का kx प्लस का 1 प्लस का आ जाएगा 4k² और 4x² और प्लस का x आएगा इक्वल टू 0। दोनों का साइन हमने चेंज कर दिया, ठीक है। अब x वाली टर्म को एक जगह कर दीजिए, ये आ जाएगा kx² प्लस का 4x², k वाली टर्म को एक जगह कर दीजिए प्लस का kx और प्लस का x, और ये बेचारा अकेला बच गया, इसको यूं छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए इन दोनों में से क्या कीजिए, x² कॉमन ले लीजिए, तो k प्लस का 4 बच जाएगा, x² मैंने कॉमन ले लिया, प्लस का इन दोनों में से x कॉमन ले लीजिए, k+1 बच जाएगा, इंटू में x बच जाएगा, प्लस का 1 बेचारा अकेला बचा हुआ है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, ABC की वैल्यू निकालनी है। x² का कोएफिशिएंट तो ये हो गया आपके पास a, x का कोएफिशिएंट तो ये हो जाएगा आपके पास b, और ये बेचारा अकेला जो बचा वो आपके पास c है। चलिए ABC पता चल चुका है, यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास b² मतलब k+1 का स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाई a और इंटू में ही आपके पास c इक्वल टू में 0, ठीक है। ये आ जाएगा k+1 का होल का स्क्वायर मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। होल स्क्वायर है ये, तो a का स्क्वायर मतलब इस तरीके से, फिर b² फिर प्लस का 2ab, ठीक है। बीच में माइनस कहाँ से आ गया, यहाँ पे तो प्लस था, अच्छा b² -4 से अप्लाई किया, सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया, बीच में -4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4k और -4 से इसको करेंगे तो माइनस का 16 इक्वल टू में 0। अब आगे चलिए, ये आ जाएगा
के का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2k, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 15 और इक्वल टू में 0। ठीक है, अब इसको ले लेते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, 5 और 3 ले लेते हैं तो आ जाएगा के का स्क्वायर प्लस का 5k और माइनस का 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस का 2 लाना है तो सॉरी ये वाला माइनस का लेना पड़ेगा और ये वाला प्लस का, और ये माइनस का 15 इक्वल टू 0। यहाँ से के कॉमन लीजिए, के माइनस का 5 बचेगा, प्लस का 3 कॉमन लीजिए, के माइनस का 5 बचेगा इक्वल टू में 0। यहाँ से के माइनस 5 इक्वल टू 0, यहाँ से के प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 और यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -3, और 5 -3 विल बी द करेक्ट आंसर। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 था, राइट, 5 -3 बिल्कुल सही। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। बड़ा ही मस्त क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ये भी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो लाते हैं पहले, तो ये आ जाएगा 3kx² इज इक्वल टू 4 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4kx और माइनस का 4। अब उनको अंदर ले आते हैं तो ये आ जाएगा 3kx² माइनस का 4kx और प्लस का 4 इक्वल टू में 0। यहाँ से आपको क्या करना है, b² - 4 इसे abc की वैल्यू पहले निकाल लीजिए। यहाँ पे तो a की वैल्यू x² का कोफिशिएंट, b की वैल्यू ये वाली आ जाएगा x का कोफिशिएंट, c बेचारा अकेला वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास b² - 4 ac, b² मीन्स -4k का स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई a और मल्टीप्लाई में c की वैल्यू इतनी इक्वल टू में 0, ठीक है। चलिए b² मीन्स 16k का स्क्वायर, माइनस का 4 × 12 है ना, 4 × 16 = 48, 48k आ जाएगा इक्वल टू में 0। और यहाँ से आ जाएगा आपके पास, देखिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले लीजिए, कितना ले सकता हूँ 16 कॉमन ले सकता हूँ, साथ में k, तो ये आ जाएगा 60 ओनली k बचेगा और ये माइनस का 16 × 48 इक्वल टू में 0। यहाँ से आ जाएगा 16k इक्वल टू 0 और ये क्या आ जाएगा k - 3 इक्वल टू 0। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको 5A में करवाए हुए हैं, सॉल्ड एग्जाम्पल में भी और वैसे भी एक्सरसाइज में भी। यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे, 0 में समथिंग नंबर जो होता है 16 आ जाएगा, तो आपके पास वो 0 ही निकल कर आता है और k की वैल्यू 0 आ जाएगा, k की वैल्यू 3 आ जाएगा। तो 0 के केस में और 3 के केस में अगर k की वैल्यू लेता हूँ मैं, इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो उसके इक्वल रूट्स ही निकल कर आएंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 19। चलिए हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के पास पहुंचते हैं और उसको भी सॉल्व कर डालते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है क्योंकि अभी मैंने आंसर देख लिया था इसका। चलिए यहाँ पे हमारे पास x² और प्लस का 4kx, अगर इसमें देखें तो हमारे पास पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x² का कोफिशिएंट यहाँ पे a बनाएगा, ये वाले आपके पास b है और ये पूरा का पूरा आपके पास c का काम करेगा। तो b² मतलब 4k का स्क्वायर, सॉरी 4k का स्क्वायर, बीच में -4 मल्टीप्लाई a की जगह पे 1 है और मल्टीप्लाई में c की जगह पे आपके पास k² माइनस k² माइनस का k और प्लस का 2 है और इक्वल टू में आपके पास 0 है, ठीक है। चलिए सॉल्व कर देते हैं, इसको करेंगे तो आ जाएगा 16k का स्क्वायर और -4 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का 4k का स्क्वायर, फिर माइनस इसे करेंगे तो प्लस का 4k, फिर माइनस इसका करेंगे तो माइनस का 8 और इक्वल टू में 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12k का स्क्वायर प्लस का 4k और माइनस का 8 इक्वल टू 0। थोड़ा सा छोटा करने के लिए 4 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, क्योंकि 4 से तीनों नंबर कट रहे हैं आपके पास। ये आ जाएंगे 3k का स्क्वायर प्लस का k और ये आ जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू 0, ठीक है। 3 2 जा माइनस का 6, तो 3 और 2 ही ले लेते हैं ताकि k भी आ जाए। ये आ जाएगा 3k का स्क्वायर प्लस का 3k और माइनस का 2k, माइनस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ से 3k कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा आपके पास 3k, सॉरी ओनली k बचेगा, k + 1 माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं, k + 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा आपके पास k + 1 इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा 3k - 2 इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू -1, यहाँ से k की वैल्यू 2/3। वैसे जब आप फैक्टराइज कर लो ना तब आप समझ जाना कि आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है। और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 20। जस्ट लेट मी चेक द आंसर, -1 2,3, -1 नहीं है आपके पास, -1 आपके आंसर में गिवन नहीं है, ओनली k = 2/3 है। इसका मतलब ये है कि जस्ट लेट मी चेक द आंसर। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास आंसर में 2/3 है, -1 नहीं है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि -1 सच में हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। वैसे तो ऐसा नहीं देना चाहिए, जस्ट लेट मी चेक। देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस -1 को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए k के प्लेस पे, क्योंकि वैल्यूज किसके हैं, k के। तो यहाँ पे x² बचेगा, यहाँ पे k की जगह -1 पुट करेंगे तो माइनस का 4x बचेगा, बीच में प्लस,
यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, बीच में माइनस, इसके जगह -1 करेंगे प्लस का 1 और ये प्लस का 2, तो इसके जगह 4 आ गया। अब मैं चेक कर लेता हूँ क्या इसमें डी की वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो -1 भी होगा, अगर नहीं आ रही तो नहीं होगा। तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, देखिए बी का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, बीच में -4 मल्टीप्लाई ए के जगह पे आपके पास 1 है, सी के जगह आपके पास 4 है, ये आ जाएगा 16 प्लस का ही रहेगा, और ये माइनस का 4 चुके 16, ये भी 16 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि -1 भी आपके पास आंसर में इंक्लूड होगा। पीछे आंसर आपके पास बाय मिस्टेक आई थिंक नहीं लिखा है ना, मिस प्रिंट है आई थिंक सो। तो ये ओवरऑल क्वेश्चन था हमारे पास अप टू क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है। नेक्स्ट आगे आपके पास शायद 5 क्वेश्चंस और बचे हैं, वो सारे लगभग एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो जो भी क्वेश्चंस आपके पास एक्सरसाइज में एक कॉन्सेप्ट के ऊपर थे उनको मैंने एक वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।